गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे आप लोग? बढ़िया है कि नहीं भाई? और इस गर्मी में आपको बढ़िया ही रहना पड़ेगा और बच के रहना पड़ेगा, डिहाइड्रेशन ना होने पाए। थोड़ा संभल कर रहिएगा, ज़्यादा इधर उधर नहीं करिएगा। तो आज का मेरा टॉपिक होगा सिक्कों पर आधारित प्रश्न। बहुत छोटा सा टॉपिक है, ये अभी आपका क्लियर हो जाएगा। तो आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा सिक्कों पर आधारित प्रश्न। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो पढ़ाने से पहले मैं आपसे यही कहूँगा भाई, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। अगर आपको लगे कि मैं सही चीज़ पढ़ाता हूँ तो शेयर कर दीजिए। तो चलिए, ज़्यादा आपका वक्त नहीं लूँगा, क्वेश्चन पर सीधे चलते हैं। तो लिखना, क्वेश्चन लिखना। एक थैले में 1 रुपया 50 पैसे, 1 रुपया 50 पैसे व 25 पैसे, 1 रुपया 50 पैसे व 25 पैसे के सिक्के 2:3:4 के अनुपात में हैं। एक थैले में 1 रुपया 50 पैसे व 25 पैसे के सिक्के 2:3:4 के अनुपात में हैं। आगे लिखना, यदि इनका कुल मूल्य 45 रुपया हो तो बताइए थैले में 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? तो आप क्या करना, ये सिक्के दे रखा है, इनकी संख्या 2:3:4 के अनुपात में है। तो आप सबके साथ यक्स लगा देना, 2x 3x 4x। क्या कर देना है? 2x 3x और 4x कर देना है। इसके बाद एक लाइन आपको काम करना पड़ेगा कि इन्हीं को एक बार और ऐसे लिख लो, 2x 3x और 4x, और बताओ कि इनकी कुल कीमत कितनी है। तो बोलोगे आप 45 रुपये, क्योंकि यही दे रखा है। तो इनकी कुल कीमत हो गई 45 रुपया। कितना रुपया? 45 रुपया। अब देखो, ये रुपया में है। क्या है? रुपया में है। आपको यही समझना है कि हमें अब क्या करना है। इनकी कुल कीमत 45 रुपया है, तो इन सबको रुपए में कन्वर्ट कर दो। क्या कर दो? रुपए में कन्वर्ट कर दो। अब बताओ, ये रुपया है, तो रुपए का कितना सिक्का मिलके 1 रुपया? कहोगे रुपए का एक सिक्का मिलके 1 रुपया। ध्यान देना इसी बात को। अब ये 50 पैसा है, तो 50 पैसे के कितने सिक्के मिलकर 1 रुपया होंगे? 50 पैसे के कितने सिक्के मिलकर 1 रुपये होंगे? कहोगे 2 सिक्के, तो यहाँ बट्टी 2 कर दो। फिर 25 पैसे के कितने सिक्के मिलकर 1 रुपये का काम करेंगे, 1 रुपये होंगे? तो कहोगे 4 सिक्के मिलेंगे। 4 सिक्के मिलेंगे तभी 1 रुपया होगा 25 का, यानी ये 4 हो गया। इन सबको जोड़ के बराबर करके x की वैल्यू निकाल लो, आंसर आ जाएगा। हमने क्या किया, ये सबके साथ अनुपात में जो दिया था x मान लिया और उसको हूबहू उतार लिया। फिर इसके बाद क्या किया कि 1 रुपया है, तो भाई कितने सिक्के मिलकर 1 रुपये का काम करेंगे? तो रुपये का एक सिक्का 1 रुपया। 50 पैसे का कितना सिक्का मिलकर 1 रुपया? तो 2 सिक्का मिलकर 1 रुपया। वैसे ही 25 पैसे का 4 सिक्का मिलकर 1 रुपया। बाकी कैलकुलेट कर देना है। तो 1 2 4 कैल्शियम क्या आ जाएगा भाई? 4। 1 से भाग दोगे 4 में, 4 बार जाएगा। 4 का गुणा 2 में करोगे तो 4 दूना 8x, प्लस 2 का भाग दोगे 4 में, तो 2 बार जाएगा। 2 का गुणा 3 में करोगे तो ये 6x, प्लस 4 का भाग दोगे 4 में, तो 1 बार जाएगा। 1 का गुणा 4x में करोगे तो 4x, और बराबर ये कितना? 45। तो ये 8 6 14 4 18x बराबर 4 गुणे 45। क्या जाएगा? 4 गुणे 45। आगे आप सॉल्व करोगे तो x बराबर, या ऐसे लिखोगे 18x बराबर
45 चौका 180, 45 चौका 180, यक्स बराबर 10, यक्स बराबर 10। और फिर हमसे पूछ रखा है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना है, 3x। कहोगे अतः 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बराबर 3x और 3 गुणे 10 बराबर 30, यानी 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी, 30। हमसे पूछ लेता है 1 रुपये के सिक्कों की संख्या, तो कहते हैं आप 10 दूना 20। 25 पैसे का बोलता तो 10 गुणे 4 बराबर 40, सबका योग निकालते तो 40 रुपया और 45 रुपया कीमत आपका आ जाता। लिखना, फिर आगे एक अगला क्वेश्चन लेकर चलता हूँ। अब ज़रूरी नहीं कि 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा ही बोले, 20 पैसा बोलेगा तो 20 पैसा मिलके कितना 1 रुपया होगा भाई, कितने सिक्के मिलेंगे 20 पैसे के, तो 1 रुपये होंगे, कहोगे 5, तो आप 5 से भाग देना। अगला कुछ ऐसे ही प्रश्न है, लिखना, एक थैले में 1 रुपया, एक थैले में 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे, 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे व 20 पैसे के सिक्के, व 20 पैसे के सिक्के, व 20 पैसे के सिक्के 1:2:4:5 के अनुपात में है। 1:2:4:5 के अनुपात में है। 1 2 4 5, 1:2:4:5 के अनुपात में है, वह 5 के अनुपात में है। आगे लिखना, यदि सभी सिक्कों का कुल मूल्य 240 रुपया हो तो, यदि सभी सिक्कों का कुल मूल्य 240 रुपया हो तो 240 रुपया हो तो बताइए 240 रुपया हो तो बताइए 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है, हो तो बताइए 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है। लगाइए और लगाने का प्रयास करिए, आपके पास महज 15 से 20 सेकंड का टाइम है, लगाना आप। जिसका 240 आ रहा है भाई उसका सही है। देखना, आपको कुछ करना नहीं है, सबके साथ यक्स लगा के मान लेना है। ये यक्स, 2x 4x 5x। फिर हमने बोला था कि एक बार इन सबको ऐसे उतार लो, x 2x 4x और 5x। इनकी कुल कीमत कितनी है, बोला है 240 रुपया। अब हमने बोला कि सबको आप कन्वर्ट करोगे, ये 1 रुपया है तो 1 रुपये का कितना सिक्का 1 रुपया हो गया, तो कहोगे 1। ये 50 पैसा है, 50 पैसे का कितना सिक्का मिलकर 1 रुपया हो गया, तो कहोगे 2। फिर ये 25 पैसा है, 25 पैसे का कितना सिक्का मिलकर 1 रुपया होगा, तो कहोगे 4 सिक्का होगा तभी 1 रुपया होगा, तो ये 4। 20 पैसा है, 20 पैसे का कितना सिक्का मिलकर 1 रुपया हो गया, कहोगे 5। बाकी सबको जोड़ के हल करके x की वैल्यू निकालना है। देखो सब यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, एलसीएम लेने की आवश्यकता नहीं होगी। तो ये देखो यहाँ x बचेगा, यहाँ x बचेगा, यहाँ x बचेगा और यहाँ x बचेगा, बराबर ये 240। तो जोड़ोगे 4x बराबर 240। ठीक, हमसे पूछा है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है 4x, तो 4x बराबर कितना 240। अगर ऐसे नहीं लगा समझ पा रहे हो तो आप निकालोगे x बराबर 240/4, तो x बराबर 60 आएगा। x की वैल्यू कितनी आएगी 60 आएगी। जब x की वैल्यू 60 आ गई,
आपसे ज़रूरी नहीं है कि 25 पैसे का ही पूछे, आपसे पूछ सकता है 1 रुपये के कितने सिक्के, 50 पैसे के कितने सिक्के, 25 पैसे के कितने सिक्के, 20 पैसे के कितने सिक्के, जो भी पूछेगा आप निकाल सकते हो। तो 25 पैसे का पूछा था तो 25 पैसे का निकालेंगे। कहोगे अतः 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बराबर 25 पैसे सिक्कों की संख्या बराबर कितना है 4x। ये हो जाएगा आपका 4x, ये हो 4 × 60 बराबर 240 सिक्के। कितने सिक्के 240। नोट करना। फिर एक दूसरा प्रश्न लेकर चलते हैं। देखो अगर आप इतना समझ लिए हो तो लगा ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे जहाँ से आप प्रश्न को ढूंढना लगा ले जाओगे, कुछ भी दिक्कत आपको नहीं होगा। और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए भाई, गर्मी बहुत है। लिखना, एक थैले में, ये थोड़ा सा टिल्टेड क्वेश्चन है। एक थैले में 1 रुपया और 50 पैसे के सिक्कों में, एक थैले में 1 रुपया और 50 पैसे के सिक्कों में 2:3 का अनुपात है। 2:3 का अनुपात है। जबकि 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों में, जबकि 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों में 4:5 का अनुपात है। 4:5 का अनुपात है। आगे लिखना, यदि सभी सिक्कों का कुल मूल्य, यदि सभी सिक्कों का कुल मूल्य 177.5 रुपया हो, यदि सभी सिक्कों का कुल मूल्य 177.5 रुपया हो, तो बताइए 50 पैसे की सिक्कों की संख्या क्या है। तो बताइए 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है। लगाइए और लगाने का प्रयास करिए। चलिए, जिसका 120 आ रहा है भाई, उसका सही है। इधर देखना क्या बोला है, 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे। देखो इसको पहले हम अनुपात का नियम यहाँ पर लगाएंगे। पहले बोल रखा है 1 रुपया और 50 पैसे के सिक्कों में 2:3 का अनुपात है, यानी 1 रुपया और 50 पैसे के सिक्कों में 2:3 का अनुपात है। फिर इसके बाद बोला है कि 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों में 4:5 का अनुपात है। 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों में 4:5 का अनुपात है। आप यहाँ से n मेथड लगा के सब में रेशियो निकाल लो। ठीक, यहाँ से निकालोगे तो 4 दूना 8, ये 4 तियाँ 12, ये 3 पचे 15, यानी 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों में 8:12:15 का अनुपात आ गया। तो हमने बोला कि सबके साथ यक्स लगा दो, सबके साथ यक्स लगा दो। कहोगे 1 रुपये के सिक्के 8x, 50 पैसे के सिक्के 12x, 25 पैसे के सिक्के 15x। क्लियर। फिर इसके बाद हमने बोला था कि आप इसको उतारो 8x 12x प्लस ये 15x। 1 रुपये के कितने सिक्के मिलकर 1 रुपया, तो 1। 50 पैसे के कितने सिक्के मिलकर 1 रुपया, तो 2। और 25 पैसे के कितने सिक्के मिलकर जो है 1 रुपया, तो कहोगे 4। और इनकी कुल कीमत है 177.5 रुपया। 177.50, यही बोला है ना। हाँ, यही बोला है आपका। फिर इसके बाद आपको कैलकुलेट कर लेना है। तो यहाँ से एलसीएम निकालोगे तो ये आपका एलसीएम आएगा 4,
1 का भाग दोगे 4 में, 4 8 32 प्लस ये 12 दूनी 24, 32x 24x और ये 15x बराबर 177.50। इसको जोड़ोगे तो 32 24 56, 56 और 15 कितना हो जाएगा 71। ये 71x बराबर 4 का गुणा इधर करोगे, 4 गुणे 177.50 तो 71x बराबर इसका गुणा करोगे तो 710 रुपये आएगा। कितना आएगा 710 रुपया। तो x बराबर निकालोगे कितना आएगा, तो कहोगे x बराबर 71, ये 710/71, x बराबर 10, x बराबर क्या आया 10। और हमसे पूछ रखा है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना है 12x कहोगे, अतः 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ये हो जाएगा आपका 12x यानी 12 गुणे 10 बराबर 120 रुपये, सॉरी 120 सिक्के। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना 120। नोट करिए फिर आगे लेकर चलते हैं। अब इसके बाद देखो आप ना इसी टाइप को रटना, आपके एग्ज़ाम में इसी टाइप का आता है, इसके अलावा नहीं आएगा, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। लेकिन एक क्वेश्चन इसी का दूसरा बनता है, वो टिल्टेड होता है, उसको आप ज़रा समझिएगा। एक दूसरा क्वेश्चन लिखिएगा, वो थोड़ा सा टिल्टेड है, लिखना। एक थैले में, ध्यान से सुनकर लिखिएगा, एक थैले में 1 रुपया 50 पैसे, एक थैले में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के रखे हुए हैं। एक थैले में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के रखे हुए हैं। आगे लिखना, जिनके मूल्य में 3:4:5 का अनुपात है। जिनके मूल्य में 3:4:5 का अनुपात है। याद रखना इस बार मूल्य बोला है, सिक्कों की संख्या में अनुपात नहीं बोला है, मूल्य बोला है। जिनके मूल्य में 3:4:5 का अनुपात है, यदि सिक्कों की कुल संख्या 1240 हो तो, यदि सिक्कों की कुल संख्या 1240 हो तो बताइए 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है, लगाना। आप देखते हैं किसका आंसर सही आता है। देखो इस बार मूल्य में अनुपात दे रखा है, तो मैं बता रहा हूँ कि मूल्य में क्या अनुपात दे रखा है। मूल्य में अनुपात दे रखा है आपका 3, 4 और 5 का। 3, 4 और 5 का। इसको मान लो ये 3x है, ये 4x है, ये 5x है। ये देखो रुपए का है, ये 50 पैसे का है और ये 25 पैसे का है। ठीक, ये 1 रुपये का, ये 50 पैसे का, ये 25 पैसे का। अब ये मूल्य में तो अनुपात दे रखा है, अब हम इसको सिक्के में कन्वर्ट करेंगे। किस में कन्वर्ट करेंगे, सिक्के में। अगर हम इसको सिक्के में कन्वर्ट किए तो ज़रा बताओ
कि ये 1 रुपये वाला ये 1 रुपये का जो सिक्का है उसकी कीमत कितनी है, 3x है। अगर आप इसको कन्वर्ट करोगे तो इसमें कितने सिक्के होंगे भाई, तो कहोगे ये 3x गुणे 1 ही होगा ना, 1 रुपये का एक सिक्का। अब ये मूल्य 4 रुपया है, देखो ये मूल्य है, मूल्य 4 रुपया है, तो 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे कि 4 रुपया होगा, कहोगे 8 सिक्का होगा तभी 4 रुपया होगा, अर्थात इसमें 2 से गुणा कर दो, इसमें 2 से गुणा कर दो। देखो ये मूल्य है, सिक्का बनाना है, 4 रुपया इसकी कीमत है, मान लो सिक्का बनाओगे तो 8 सिक्का होगा 50 का। वैसे ही 25 पैसे है तो 5 रुपये इसकी कीमत है, अगर आप 4 से गुणा करोगे तभी ये सिक्का हो पाएगा, यानी 20 सिक्के का तभी ये 5 रुपया हो पाएगा 25 पैसा वाला। फिर बाकी आप जोड़ दो, ये 3x सिक्का, ये 8x सिक्का, ये 5 चौके 20x सिक्का, ये 1 रुपये का, 50 पैसे का, 20 पैसे का। फिर आगे बोला है सिक्कों की कुल संख्या कितना बोला है, सिक्कों की कुल संख्या 1240, सिक्कों की कुल संख्या कितना बोला है 1240। और यहाँ सिक्कों की संख्या क्या है 3x धन 8x धन 20x, तो जोड़ोगे 8 3 11 20 31x बराबर 1240, x बराबर 1240 बटा 31, इसको काटोगे 3 चौके x बराबर 40। हमसे क्या पूछ रखा है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, यही बोल रखा है ना 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना है 8x, कहोगे अतः 50 पैसे के सिक्कों की कुल संख्या बराबर, सिक्कों की कुल संख्या बराबर 8x, 8 गुणे 40 बराबर ये 320 सिक्के। भाई इसको अच्छे से समझना, ये थोड़ा सा हटके है, नोट करिए। हो गया भाई। एक ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, आप लगाने का प्रयास करिएगा। लिखना, एक बॉक्स में ₹1 50 पैसे व 25 पैसे के, एक बॉक्स में ₹1 50 पैसे व 25 पैसे के 280 सिक्के रखे गए हैं। ₹1 50 पैसा और 25 पैसे के 280 सिक्के रखे गए हैं, 280 सिक्के रखे गए हैं। आगे लिखना, यदि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों के मूल्य 8:4:3 के अनुपात में हों, 8:4:3 के अनुपात में हों, 8:4:3 के अनुपात में हों, तो बताइए 50 पैसे के सिक्कों की कुल संख्या क्या है। तो बताइए 50 पैसे के सिक्कों की कुल संख्या क्या है। क्लियर। अब ये मूल्य है, तो इसको सिक्के में कन्वर्ट करेंगे, भाई सबको x लगा दो आप पहले, यहाँ x लगा दिए, यहाँ x लगा दिए, यहाँ x लगा दिए, तो एक सिक्का मिलके रुपए का होगा 1 से गुणा। अब ये 4 रुपया है और सिक्के में कन्वर्ट करना है, कौन सा पैसा है 50 पैसा, अगर इसमें मैं 2 से गुणा करूं तभी तो ये हो जाएगा आपका, तभी तो हो पाएगा ना भाई। 8 सिक्के होंगे 50 पैसे के, तभी इनकी कीमत 4 रुपया होगी। वैसे ही 25 पैसे वाले में कितने से गुणा करेंगे, 4 से करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 8x, ये 4 दूनी 8x, ये 4 तियाँ 12x।
ये सिक्के हो गए, यानी 1 रुपये के 8 सिक्के, 50 पैसे के 8 सिक्के, 25 पैसे के 12 सिक्के। और बोल रखा है सिक्कों की कुल संख्या कितनी है 280, यानी सिक्कों की कुल संख्या कितनी 280। तो इनको जोड़ोगे 8x + 8x + 12x, 16 12 28x बराबर 280। तो x बराबर 10 आएगा। और हमसे पूछ रखा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है 8x। कहोगे 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बराबर सिक्कों की संख्या बराबर 8x, 8 × 10 बराबर 80 सिक्के। कितने सिक्के 80 सिक्के। नोट करना। क्लियर भाई। तो आपका ये सिक्कों पर आधारित प्रश्न समाप्त होता है, लेकिन अभी मैं आपको एक होमवर्क दूंगा, उसको आप लगाइएगा। और होमवर्क से पहले एक आध क्वेश्चन जो आपका अनुपात समानुपात में छूट गया था, मैं उसको भी यहाँ लिख देता हूँ, क्योंकि आज बहुत पहले ही क्लास ख़त्म हो जाएगी। तो थोड़ा सा टाइम बढ़ाने के लिए एक आध क्वेश्चन मैं आपको बोर्ड पर लिख देता हूँ। तो क्वेश्चन आपका ये है, यदि a + b अनुपात b + c ये 3 4 5 हो। बोला है क्वेश्चन लिखना, यदि a + b अनुपाते b + c अनुपाते c + a बराबर ये 3 अनुपाते 4 अनुपाते 5 के अनुपात में हो तो हो, तथा a + b + c बराबर 72 हो तो बताइए c बराबर क्या होगा। तो बताइए c बराबर क्या होगा। लगाइए ज़रा आप इसको। लगाना भाई इसको। जिसका 36 आएगा उसका सी। देखो कैसे ये बोल रखा है a + b, तो आप कहोगे a + b बराबर 3, b + c बराबर 4, c + a बराबर 5। तो ये अनुपात में है, तो इसको कह दोगे ये कितना हो जाएगा 3x 4x 5x। यक्स लगा के कह दो। यहाँ से इसको रिलेट किया, इसको रिलेट किया और इसको रिलेट किया। अब सबको जोड़ दो। यहाँ जोड़ोगे सब, ये 2 टाइम्स होगा a + b + c। यहाँ से हो जाएगा 4 3 7 5 12x। अब आप बताओ कि a + b + c का मान कितना दे रखा है 72। कहोगे ये 2 × 72 = 12x। ये 12 × 72। x बराबर कितना आ जाएगा आपका, कहोगे 6 दूना 12। x की वैल्यू कितनी आई 12। जब x की वैल्यू आई, देखो आपको कुछ करना नहीं है, आपको c चाहिए ना, तो आप कहोगे c बराबर, अगर c हमें चाहिए, हम a + b + c में से a b घटा दे तो c नहीं आ जाएगा, c आ जाएगा ना। तो आप ऐसे भी कर सकते हो इसको, या आप a और b की अलग अलग वैल्यू निकालो, तो कोई आवश्यकता नहीं है। आप कहोगे a + b + c में से अगर मैं a + b को घटा दूँ, किसको घटा दूँ, a + b को घटा दूँ, तो आप कहोगे c बराबर a + b + c की वैल्यू कितना 72 माइनस a + b, तो a + b कितना है 3x, तो 3 × x का मान कितना आया है 12, ये 12, तो c बराबर 72 - 36, तो c बराबर आपका कितना आएगा 36 आएगा। c बराबर कितना आएगा आपका 36 आएगा। नोट करिए इसको। और होमवर्क लिखिएगा सिक्कों वाला। और एक चीज़, ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है आगामी एग्ज़ाम में। अभी जो लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं भाई, ध्यान देना।
सीटेट वाले ध्यान दे लेंगे इसको। अब क्या सच्चाई होगी एग्ज़ाम देने के बाद पता चलेगा, लेकिन जितना मैं कह रहा हूँ उतना ध्यान दे लेना आप। जूनियर वाले जितने भी लोग सीटेट जूनियर की तैयारी करते हैं इस क्वेश्चन को ध्यान से देख कर जाएंगे। लिखना एक होमवर्क, लिखना थोड़ा कायदे से नोट करना। लिखना एक डिब्बे में रुपये 56 के, एक डिब्बे में रुपये 56 के 1 रुपये वाले, 50 पैसे वाले और 25 पैसे वाले सिक्के हैं। एक डिब्बे में रुपये 56 के 1 रुपये वाले, 50 पैसे वाले और 25 पैसे वाले सिक्के हैं। आगे लिखना उनमें से 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या, उनमें से 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या से दोगुनी है। 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या से दोगुनी है और 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या से चौगुनी है, और 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या से चौगुनी है। 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या से चौगुनी है। तो बताइए 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? तो बताइए 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? क्लियर? तो ये आपका होमवर्क हो गया, आज का, और ये आपका सिक्कों पर आधारित प्रश्न समाप्त होता है। इसके बाद जो आपको पढ़ाया जाएगा बहुत बेहतरीन टॉपिक होगा, वो होगा आयु संबंधी प्रश्न। क्या होगा? आयु संबंधी प्रश्न। तो आगे आपको पढ़ाया जाएगा अगली क्लास में आयु संबंधी प्रश्न। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इसे फैला दीजिए। क्लियर है? तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।